नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 5 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। रेवती नक्षत्र है रात्रि में 11:28 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। सौभाग्य योग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रात्रि में 11:28 तक रहेंगे। इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दैवीय कृपा अर्थात ऐसी कोई शक्ति जो वक्त आने पर आपकी मदद करे। प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो हम सबों के ऊपर परमात्मा की कृपा है और वक्त आने पर परमात्मा यानी परम पिता जब हमारी जैसी आवश्यकता हो, जरूरत हो, वो मदद करते हैं। उसके लिए हमें जन्म कुंडली अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं। जैसी जिसकी आस्था, जब जैसी जिसकी आवश्यकता, परमात्मा मदद अवश्य करते हैं। परंतु जन्म कुंडली में एक ऐसी ग्रह स्थिति बनती है जिसके होने से जब जब जातक जीवन काल में परेशानियों से घिरेगा, समस्याओं से घिरेगा, कोई न कोई दैवीय कृपा चमत्कारिक रूप से उसके जीवन में घटित होगी और वो समस्या से बाहर हो जाएगा। तो ये चमत्कार किस ग्रह स्थिति के कारण होता है, आज इसे हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में, शुक्र मिथुन राशि में, मंगल कर्क में है, केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर में वक्र अवस्था में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा आज रात्रि 11 बजे तक रहेंगे। 11:28 पर जब ये परिवर्तन करेंगे तब तक ये मीन में ही है। चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि है और रेवती नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र है और बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा वो कार्य जो आपको विशेष रूप से नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। भावाश्रय संबंध, ग्रहों का एक ऐसा संबंध जो भाव से जुड़ा हुआ होता है। आज रात्रि 8 बजे ज्योतिषीय कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर के मैं इसी मंच पर उपस्थित होने वाला हूं, वो बेहद अद्भुत है। वो ज्योतिषीय कार्यक्रम अत्यंत श्रेष्ठ है और हर
व्यक्ति को, केवल उन्हीं को नहीं जिनकी रुचि है ज्योतिष में, उन सभी की जो अपनी जन्म कुंडली को स्वयं देखते हों, अपने बच्चों की जन्म कुंडली को वो स्वयं देखते हों, आज के इस विषय को अवश्य समझना होगा। तो इंतजार करिए रात्रि 8 बजे का। अब चलते हैं उस योग की ओर जिसके होने से जातक के ऊपर दैवीय कृपा बनी रहती है। कोई ना कोई ऐसा चमत्कार जातक के जीवन काल में हो ही जाता है जब वो समस्या से, परेशानी से बाहर निकल आए, आसानी से बाहर निकल आए। यह होता है जन्म कुंडली में गुरु और शनि की युति से। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर जन्म कुंडली में गुरु और शनि की युति बनी हो तो ऐसे जातक के जीवन काल में दैवीय चमत्कार खूब होते हैं। अर्थात जब जब उनको जरूरत पड़े, जब वो परेशान हो, जब उनको आवश्यकता हो, तो उनकी मदद अपने आप हो जाती है और समस्या से वो बाहर निकल जाते हैं। अब सवाल उठता है, वैसे तो ये योग किसी भी भाव में घटित होगा, 12 भाव में, लेकिन विशेष रूप से किसी शुभ भाव में केंद्र त्रिकोण में बना हुआ हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और इस योग के होने भर मात्र से जातक के जीवन काल में परिस्थितियां जातक के लिए सरल बनी रहेंगी। जातक के उत्थान में यह योग सदैव सहयोगी होगा। अब यह योग किस प्रकार से और क्यों इन दोनों ग्रहों की युति से ही यह दैवीय चमत्कार होता है, यह लंबा विषय है। भविष्य में प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस मंच पर इसकी चर्चा कर लेंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी राशि से 12वें हैं और आज बुध के नक्षत्र में है। शनि की दृष्टि से दृष्ट, सो जरा सतर्क और सावधान आज भी आपको रहना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य में तनिक भी लापरवाही हुई तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। वैसे प्रयत्न करें अगर आप, तो असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और जो भी आपके जरूरी कार्य हैं, हर कार्य धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ, योजनाबद्ध ढंग से करने का प्रयत्न करिए तो आपको लाभ मिलेगा। यात्रा से पूरी तरह से आप बचना होगा आपको। और नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। किसी ऐसे मुसीबत में फंस सकते हैं, षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं जिसमें फंसने के बाद कानूनी कार्रवाई तक होगी, तो जरा सावधान रहिएगा। इस मामले में दिन बढ़िया नहीं है, यानी मेष राशि के जातकों को आज सावधान रहना है। हर मामले में आंखें खुली रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी सूचना यह है कि करियर को लेकर के अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो मदद आपको मिलेगी। और मेष राशि के व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य है दिन। पैसों के मामले में बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा और सोच समझ करके ही कोई फैसला लीजिएगा। आज धोखे की संभावना धन के मामले में बहुत ज्यादा है। कोई बड़ा डिसीजन आज मत लीजिए। दांपत्य जीवन सामान्य है। हां, यह अवश्य है कि बाहर की समस्या, दूसरों का गुस्सा अगर आप जीवन साथी पर उतारते हैं तो घर का माहौल तो निसंदेह खराब होगा। प्रेमियों के लिए अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको अपना स्वभाव जरा शांति का बनाना होगा। शांत रहिए, सकारात्मक व्यवहार रखिए, नहीं तो प्रेम संबंध में मुश्किल आएगी। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी बता चुका हूं, स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, लापरवाही हुई तो मुश्किल में पड़ेंगे। और आज आपके लिए देखा जाए तो लकी अंक 3 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। शनिवार का दिन है, सो हनुमान जी की आराधना कर लीजिए तो हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे सरल हनुमान जी की आराधना यही है, हनुमान चालीसा का पाठ। सो हनुमान चालीसा का पाठ आज प्रातःकाल ही 3 बार कर लीजिएगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में और बुध के नक्षत्र में। आज का दिन भी आपके लिए बढ़िया है, परंतु आज बुद्धि उतना ही लगाइए जिसे हम बुद्धि का दुरुपयोग न कहें। अर्थात सही ढंग से जिस प्रकार आप धन कमा सकते हो वही कमाइएगा। गलत तरीके से ये न केन प्रकारेण धन कमाना ही है, ऐसा कोई तरीका मत अपनाइएगा। नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं, बात बन सकती है। तो वहीं बड़े भाई के साथ रिश्ते में आज तनाव व्याप्त होता दिखाई पड़ रहा है, मतभेद की संभावना होगी। नौकरी का या कोई भी आपके घर से संबंधित कोई जरूरी कागजात
इत्यादि तैयार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। इंटरव्यू देने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और बात अगर हम व्यापारियों की करें, दिन ठीक है, व्यापार में निवेश आप सोच समझ करके कर सकते हैं। तो वहीं कमीशन से जुड़ा आप कार्य करते हैं तो और बढ़िया रहने वाला है दिन, जबरदस्त लाभ की संभावना है। जैसा मैंने कहा, लाभ के लिए ये न के न प्रकारेण वाला सूत्र आज मत इस्तेमाल करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, रिश्ते में अगर कोई खराबी है, परेशानी है तो आज सुधारने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, सफलता मिलने वाली है, सो परिश्रम अवश्य करिए। और आज वाहन चलाते समय सावधान अवश्य रहिए, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज नीला है। और आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रातः काल ही करिए, फिर देखिए। मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, बुध के ही नक्षत्र में है, सो दिन बहुत बढ़िया है। जहां सकारात्मक रहने वाला है दिन, वहीं लाभ के संकेत, और नौकरी पेशा है तो अधिकारियों का सहयोग कार्यस्थल पर, दिन हर प्रकार से बढ़िया। तो वहीं आपके दुश्मन भी आज आपके सम्मुख सर नहीं उठाएंगे, या यूं समझ लीजिए कि दुश्मनों को हराने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप अपने काम में लगे रहिए, दुश्मन आपके खुद ही हारेंगे। व्यापारियों को फायदा होने वाला है, यूं समझ लीजिए कि निवेश भी करना आपके लिए बढ़िया है। व्यापार में जो भी निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। मीटिंग के लिए, किसी भी तरह के सौदेबाजी के लिए आज का दिन बेहद खास है। तो वहीं प्रेम संबंध में भी आज का दिन आपको लाभ देता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, संबंध में स्थायित्व आएगा, मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया नहीं है, उहापोह भरा रहने वाला है दिन। मन कभी कुछ इधर उधर की चीजों में जाएगा, समय आज का व्यर्थ होगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खान पान का बस ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, सो आज कर लीजिएगा। सुबह शाम जब भी करेंगे कर लीजिएगा। कर्क की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में, परंतु बुध के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट। पिता के स्वास्थ्य में ये आज भी कमजोरी लाने वाले हैं। पिता के जोड़ों में दर्द, पिता के स्वास्थ्य में अगर विशेषकर ये जो मौसमी बीमारी है जो वर्तमान समय में चल रहा है, ऐसी समस्या चल रही है, उनको तो ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को आज कोई भी कार्य योजनाबद्ध ढंग से करना चाहिए, जल्दबाजी में आकर के कोई कार्य नहीं करना। और बड़ा धन कमाने के लालच में कोई गलत कार्य मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। नौकरी क्षेत्र में है तो कार्यस्थल पर, घर पे हैं तो कोई बात नहीं, कार्यस्थल पर हैं तो तनाव व्याप्त रहेगा। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बने रहना चाहिए। रुका हुआ पैसा वापस न आने से थोड़ी चिंता और परेशानी बढ़ेगी। और व्यापारियों के लिए भी व्यापार में सामान्य रहने वाला है दिन, कोई ना कोई समस्या आज बनी रहने वाली है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, सावधान रहिए, किसी भी प्रकार के विवाद में फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है, बल्कि जीवन साथी के साथ कोई समस्या थी, पूर्व का कोई मतभेद इत्यादि था, कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। और प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में अगर कोई खटास है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा। हालांकि अगर कोई परीक्षा आप दे रहे हैं ऑनलाइन इत्यादि तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपना ख्याल रखिएगा। पेट जन्य रोगों की संभावना विशेष रूप से है, सो खान पान का भी ध्यान रखना होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण लाभप्रद सिद्ध होगा। सिंह के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, साथ सतर्क, सावधान, मानसिक अशांति और दुर्घटना, मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं घर में अगर बुजुर्ग आपके माता पिता हैं, विशेषकर मां, तो उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ेगी। जहां भी रहिए अपना व्यवहार सबके साथ संतुलित रखिए। जरूरत पड़ने पर झुकिए, जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करिए। जीवन साथी हो या कोई और जो आपका शुभ चिंतक हो, उनकी मदद लीजिए। कार्यस्थल पर आपको बहुत ही ज्यादा सकारात्मक सोच बना करके आज रखनी होगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल होगी। धन उधार लेना भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिन कहीं मिलने की उम्मीद है तो बात नहीं बनेगी। और व्यापारियों की अगर हम बात कर लें तो सामान्य रहने वाला है दिन। नए कारोबार की रूपरेखा बना तो सकते हैं, परंतु निवेश कहीं करते हैं तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत ज्यादा आपके पक्ष में नहीं है, सो मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। अचानक धन हानि का सामना भी करना पड़ सकेगा, सो कहीं निवेश करने से बचिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और जीवन साथी की सेहत का आज आप ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थी
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करेंगे तो दिन ठीक ठाक निकलेगा। वैसे पढ़ाई के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की शिकायत, कमर दर्द की शिकायत आज होगी आपको। सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और गणेश जी की आराधना करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके, इससे आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। कन्या के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया है। विशेषकर कन्या राशि के व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया। किसी प्रकार के मीटिंग के लिए बहुत बढ़िया। नौकरी पेशा वो लोग जो नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, बढ़िया। अगर कहीं कोई इंटरव्यू है तो यूं समझ लीजिए आपका प्रभाव सबके ऊपर पड़ने वाला है। जहां लाभ का उम्मीद, वहीं हर तरह से दिन आपके पक्ष में है। माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, आपको सबका सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूं। तो वहीं जीवन साथी से भी धन संबंधी सहयोग जरूरत पड़ने पर आपको मिल जाएगी। वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखना होगा, सोच समझ करके बोलिए। और प्रेम संबंध में आज सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेमी का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते। प्रेमी से मतभेद की संभावना है। और विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु प्रयत्न में कमी नहीं होने दीजिएगा। जितना हो सके प्रयत्न करिए। आज आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग, दांतों में दर्द की शिकायत और सिर दर्द की शिकायत, मानसिक अशांति, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए। छोटे छोटे रोग आपको परेशान करेंगे। लकी अंक 4, लकी कलर पिंच। और आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तुला के लिए भी आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। मानसिक अशांति के साथ ही आज का दिन आपके लिए लाभप्रद बना रहेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा मत बनिएगा, यह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और किसी से मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर अपनों का सहयोग लीजिए, विशेषकर माता पिता, इनकी राय लीजिए। राय मशवरा करके काम करिए, बढ़िया रहेगा। थोड़े से प्रयास से आपके काम बनेंगे, तो राय मशवरा लेते हुए आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर आज का दिन सामान्यतः ठीक है, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। परंतु तुला राशि के जातकों के लिए आज, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए कोई शुभ समाचार मिलता दिख रहा है। करियर को लेकर के जरा सावधान रहिए, दिन बहुत बढ़िया, इसका लाभ उठाइए। और व्यापारियों को भी लाभ की स्थिति बनती दिख रही है, लाभ मिलने वाला है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो तुरंत कोई फैसला मत लीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। तुला राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई नया कोर्स इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आज विशेष सावधान रहिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज बजरंग बाण का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है और बुध के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट। जरा सतर्क रहिए, प्रयास जारी रखना होगा। हालांकि आज पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होगा, सो किसी भी मामले में पूर्वानुमान के भरोसे कोई कार्य मत करिएगा, तभी आज शांति से दिन निकलेगा। एक और बात, हो सकता है घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शरारत, उनके शिक्षा इत्यादि में मन न लगाने के चलते आज आप थोड़े गुस्से में भी आएंगे, जिसके चलते घर का माहौल खराब होगा। यहां भी सावधानी जरूरी है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं सामान्य दिन देख रहा हूं। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे कहीं पैसा देना या निवेश करना ठीक नहीं है। जीवन साथी से भी आज बेवजह वाद विवाद की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, संशयात्मक कंफ्यूजन की स्थिति है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव रहेगा। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3 आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। पीपल वृक्ष की जड़ में तिल तेल का दिया जाकर के प्रातःकाल, तिल तेल का दिया प्रातःकाल जाकर के जलाइए। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ और बुध के नक्षत्र में, सो शांत रहने की आवश्यकता है हर मामले में। सकारात्मक सोच बनाने की आवश्यकता है हर मामले में। दिन जिस तरह से भी हो शांति से निकालिए और प्रयत्न करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप दिन का आनंद ले सकें। कोशिश अपनी कम न होने दीजिए, सफलता तभी मिलेगी। और कार्यस्थल पर विशेष रूप से आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। विशेषकर उच्चाधिकारियों से मतभेद की संभावना है। उच्चाधिकारियों तक आपकी कोई ऐसी शिकायत पहुंचा दी जाएगी जिससे आपको बाद में परेशान होना पड़े।
व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन सामान्य है, यात्रा से बचिए। तो वहीं व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर है, पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद है उसमें आपको राहत मिलने वाली है, सफलता मिलेगी। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात या पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी जिससे दिन खुशनुमा होगा। और विद्यार्थी परेशान रहेंगे, मन भटकेगा, पढ़ाई न हो पाने के कारण कोई और चिंता आज बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सावधान रहिएगा, विशेष करके मौसमी जो रोग चल रहा है इससे आपको विशेष आज सावधान रहना है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा, और आज हनुमान चालीसा का 3 बार आप पाठ करिए। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय भाव में, और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। आज का भी दिन आपके लिए बढ़िया है, क्षमताओं का अपने प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते चले चलिए, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो वहीं कहीं से अचानक लाभ या कोई ऐसी सूचना आपको प्राप्त होने वाली है जिस सूचना को पाने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील हों। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आज आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। तो वहीं आने वाले दिनों में अपने लिए मनोरंजन का भी आप कोई ना कोई इंतजाम आज अवश्य करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में धन लाभ का योग बन रहा है, एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने के नए मौके आपको मिलेंगे। आज आपका पूर्वानुमान पूरी तरह से सही होता दिखाई पड़ रहा है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि दूसरों के कार्य में, दूसरों की बातों में दखल अंदाजी से आपको बचना है। प्रेम संबंध में सामान्य उतार चढ़ाव की स्थिति है, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। किसी की बातों में मत आइए, प्रेमी के ऊपर शक मत करिए, गलत फहमी किसी दूसरे के कारण उत्पन्न किया जा सकता है, सो जरा सतर्क और सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है, पढ़ाई में जो भी रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, जरा सावधान रहिए। विशेषकर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मकर राशि के जातकों को आज नींद की समस्या हो सकती है, 16 की अंक नींद के लिए अपना ध्यान रखिए और आज रात्रि सूक्त का पाठ करिए तो नींद की समस्या दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में, बुध के नक्षत्र में, सो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। दिन बहुत बढ़िया है और यूं समझ लीजिए कि चमत्कारिक रहने वाला है आज का दिन। हर तरह के मामले में जो आप चाहते थे, यूं समझ लीजिए वैसा ही सब कुछ आज होता चला जाएगा। किसी तरह के इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस आने का प्रबल योग बना है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन आज आपका बहुत खास है। तो वहीं कोई खास कार्य करने की सोच रहे हैं, महत्वपूर्ण है, दिन करिए। कोई खास बात किसी से बताना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बढ़िया है, दिन करिए। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है ऑनलाइन तो सफलता की पूरी गारंटी है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। फिर भी आज खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और मद्यपान इत्यादि से दूरी बनाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज प्रातःकाल ही पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, आपको इससे लाभ मिलेगा। मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, यह बुध के नक्षत्र में है। दिन कुछ मामलों में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है, तैयार रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, आपको लाभ मिलेगा। व्ययाधिक्य से थोड़ी परेशानी होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं जाने वाला, आप फिर कमा लेंगे। कुछ नया और करने का प्रयत्न करिए, कहां से और धनागमन हो उसका प्रयास करिए। धन बचाना और धन जाए उसकी चिंता करने से अच्छा है कि और अधिक से अधिक कैसे कमाया जाए इसका प्रयत्न किया जाए। किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला है उसे सुलझा सकते हैं आप, दिन बढ़िया है। और किसी मामले में पहल करनी है, जैसे प्यार का इजहार करना है, कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद चल रहा है, आप पहल करिए उसको ठीक करने के लिए। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा संशय रहने वाला है, पढ़ाई में मन भटकेगा, कंफ्यूजन की स्थिति आज ज्यादा है। किसी एक ही विषय पर ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा। मीन राशि के जातकों के लिए वैसे मुझे कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन आज थोड़ा थकान और चंद्रमा चूंकि राशि पर है आपके तो आलस्य, मन का भटकाव होगा। ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो जरा अपने आप को सतर्क करिए, सावधान करिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आज जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था
मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।